जा रहे हैं जिनके खातिर सारी दुनिया छोड़ के, वो आखिरी दीदार को आए हैं घूंघट ओढ़ के। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश भर में आरक्षण के अंदर आरक्षण यानी कोटे में कोटा लागू होने की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। हरियाणा सरकार पहला राज्य बना, हरियाणा, जहां पर यह कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई। 1 अगस्त की सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बिल्कुल उसी रूप में लागू कर दिया गया। अब मैंने उत्सुकतावश तमाम नेतागण, जो कोई पीडीए बोलते हैं, कोई बहुजन समाज के बहुत बड़े हितैषी बोलते हैं, कोई अपने आप को दलित नेता कहते हैं, ये कहते हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, मेरे लिए कोई पद मायने नहीं रखता, मैं बहुजन समाज के लिए अपनी जान लगा दूंगा, मेरा जान न्यौछावर है, इस समाज के लिए आपका महत्वपूर्ण वोट हमें चाहिए। अब वो क्या करेंगे? लागू हो गया, हरियाणा ने लागू कर दिया। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने वाला हूं कि आप किस जाति से हैं और आपको कितना आरक्षण मिलेगा। बिल्कुल हरियाणा की तर्ज पे बिहार में भी लागू होगा, पंजाब में भी लागू होगा, हर जगह लागू हो जाएगा। और आप बहुजन एकता कायम रहे, इसका झंडा उठाए रखिए। बस मैंने कई नेताजी का एक्स पोस्ट पे देखा, खोजबीन किया, कौन कौन से नेताजी को विरोध में स्वर उठाए हैं, किन किन नेताजी ने जो है विरोध किया है। तो केवल और केवल पूरे भारत में एक नेताजी के एक्स हैंडल पर नजर आया, और वह है बहन मायावती जी, जिन्होंने विरोध किया। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि केंद्र सरकार धीरे धीरे पूर्णतः आरक्षण खत्म करने वाली है, यह घोर जातिवादी मानसिकता वाली सरकार है। इस तरह का उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो सब के सब चुप्पी साध लिए। इसलिए मैंने अपने दर्शकों से कहा कि जा रहे हैं जिनके खातिर सारी दुनिया छोड़ के, वो आखिरी दीदार को आए हैं घूंघट ओढ़ के। चुप्पी क्यों? कुछ तो बोलिए जनाब। आप वोट मांगते हैं, आप हितैषी बनते हैं, आप अंबेडकरवादी बनते हैं, मान्यवर काशीराम का फोटो लगाते हैं, आप कहते हैं हमारे महापुरुष हैं पेरियार, आप कहते हैं सावित्रीबाई फूले। फिर ये बहुजन समाज का जो संवैधानिक आरक्षण है, जो बहुजन एकता बनी हुई थी, संविधान में SC ST है, OBC है, फिर उसे SC में क्लास में क्लासिफिकेशन, ये तो आश्चर्यजनक बात है। शेड्यूल कास्ट का मतलब शेड्यूल कास्ट होता है। तो जाटव समाज को मात्र 10% आरक्षण मिलेगा, और जो बाकी है वह अन्य SC क्लास के जो है लोग हैं उनको मिलेगा। जैसे कि जाटव हो गए। बिहार के लिए बता देते हैं, पासवान 10% और EWS वाले भी 10% ही है, मिश्रा जी। तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? और जो बचा हुआ आरक्षण है वो SC क्लास में जो बिल्कुल पिछले पायदान पर है, जैसे मुसहर हो गए, डोम हो गए, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, उन लोगों को मिलेगा। अब बिहार में चमार हैं, पासवान हैं, ये सब 10% के अंदर ही आएंगे। कहने का मतलब जब जाति सर्टिफिकेट आप सामने करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इनको कितना आरक्षण देना है और नहीं देना है। यहां एक समस्या पैदा होती है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे दर्शक अपने कमेंट्स के जरिए हमें समझा सकते हैं। पासवान जाति में, चमार जाति में, जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, जिनके पास घर नहीं है, बहुत महागरीब जिसको कहते हैं, जैसे बिहार में होता है ना दलित और महादलित, तो मैं आज बात कर रहा हूं बहुजन समाज के अंदर जो महागरीब हैं, उनको EWS में रखेंगे अथवा 10% को, दोनों तरफ 10% ही है। EWS भी 10% है और इधर भी 10% है। तो कहां रखा जाएगा? कहां से उनको आरक्षण मिलेगा, लाभ मिलेगा? उनके बच्चे के भविष्य कैसे सुनिश्चित हो? जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा
क्रीमी लेयर की बात किया, जो मजबूत हैं, ताकतवर लोग हैं, उनको आप बाहर कीजिए, बाकी लोगों को आरक्षण दिए। लेकिन यहां भी तो जाति के आधार पर अलग अलग किया गया, यानी जाटव समाज ने भाजपा को वोट नहीं दिया तो उनको 10% पर लाके खड़ा कर दिया। बाकी लोग यानी अति पिछड़ा वर्ग और भी अन्य जातियां जो होती है शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स में, उन्होंने वोट दिया तो उनको बाकी आरक्षण में लाके खड़ा कर दिया, तो हो गई ना राजनीति शुरू। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे एक नेताजी हुआ करते थे, चिराग पासवान, अक्सर कहते थे, कई बार उनका भाषण हम आपको दिखा सकते हैं, मंत्री पद कोई मायने नहीं रखता, हमेशा इस्तीफा हम अपनी जेब में लेकर चलते हैं। अगर आरक्षण के ऊपर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई गई, हेराफेरी हुई, कोई बदलाव होगा तो हम उसी वक्त मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो हरियाणा में तो हो गया, कैबिनेट से पास हो गया। अब हरियाणा में आरक्षण के अंदर यानी कोटे में कोटा होगा, सब के सब शेड्यूल कास्ट के लोग एक जैसे नहीं होंगे, उनमें वर्गीकरण हो चुका है। और नायब सिंह सैनी की जो सरकार है, पहली कैबिनेट में ये ऑर्डर किया है। बहन मायावती जी का ट्वीट भी आ गया, उन्होंने विरोध भी कर दिया, लेकिन और भी बहुत सारे बहुजन समाज के बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाएगा। देखना यह है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे, पीडीए वाले विरोध करेंगे, आजाद समाज पार्टी इसका विरोध करेगी। ऐसे उन लोगों का ट्वीट पे नहीं आया, विरोध नहीं आया है। मैं आपको बता दूं, केवल बहन मायावती जी ने ही विरोध किया है। तो जाहिर सी बात है कि सारी जिम्मेदारी, भले ही आप वोट दीजिए ना दीजिए, चाहे आप 0 पे ले आए या अथवा एक विधायक दे दीजिए, लेकिन बहन जी इस आरक्षण में, इस कोटे में कोटा का विरोध तो किया। अब पूरा बहुजन समाज किधर जाएगा? या जो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है कोटे में कोटा, यानी एससी क्लास में भी वर्गीकरण होनी चाहिए, क्या ये सही है? सबने सही मान लिया। 3 राज्यों में इसका आंदोलन तेज था, हरियाणा, पंजाब और बिहार, जो भारत बंद का ऐलान हुआ था। और भारत बंद का जो ऐलान हुआ था, जो 21 अगस्त को किया गया था, उसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें चंद्रशेखर आजाद की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। उन्होंने जो है थोड़ा बहुत उनके जो कार्यकर्ता वगैरह जो है समर्थन कर दिए थे, लेकिन उन्होंने बाद में कहा था कि मैं इसका जो है भारत बंद करूंगा और अपना अलग से आंदोलन करूंगा। लेकिन अब तो हरियाणा में लागू हो गया, उत्तर प्रदेश में जिस दिन लागू हो जाएगा, जैसे कि हरियाणा तो टेस्टिंग है, देखते हैं क्या क्या होता है, और कुछ हुआ भी नहीं, किसी ने विरोध भी नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाएगा। क्या वहां भी विरोध होगा या केवल वोट के वक्त ही बहुजन बनेंगे? ऐसे मैंने कई अपने न्यारे प्यारे जो भी हमारे मित्र हैं उनसे पूछा, क्या ये सच है कि जातिवाद है हमारे देश में? तो उन्होंने कहा चुनाव के वक्त ही जातिवाद होता है, सामाजिक तौर पर कोई जातिवाद नहीं है, काम धंधे में कोई जातिवाद नहीं है। अगर आपको नेता बनना है तो जातिवाद करो। और इस तरह के कह के उन्होंने हमें चुप करा दिया। हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं। अरे पत्रकार एक नंबर का चुगलखोर होता है, वो चुगली करता है। हमने बहन जी का एक्स हैंडल देख लिया तो आपको बता दिया, बाकी नेताजी का भी एक्स हैंडल देखा और ब्लैंक था तो मैंने बता दिया कौन से नेताजी की क्या राय है, किस पक्ष में है, क्या बोलना चाहते हैं। जबरदस्ती हम उनसे ट्वीट नहीं करा सकते, जबरदस्ती उनसे हम विरोध नहीं करा सकते, बस जो देखते हैं आपके सामने परोस देते हैं। लेकिन धीरे धीरे केंद्र सरकार अपनी पूर्ण मानसिकता पे उतरती जा रही है। भले ही भारत बंद हुआ हो, लेकिन इसका कोई असर हुआ नहीं और लागू हो गया हरियाणा में। अब केंद्र सरकार भी पूरे देश के लिए ऐलान कर सकती है, अथवा जहां जहां भाजपा की सरकार है वो तो ऐलान करेगी। और कांग्रेस जो कर्नाटक की सरकार है, बाकी जगह कांग्रेस की सरकार है, उसने भी कहा कि हाँ भी सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसला है उससे हम सहमत हैं। मैं आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी वो इस फैसले से सहमत थे। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सही फैसला लिया है। और वाकई जब देखा गया तो जो मुसहर समाज है एससी क्लास में, वहां ग्रेजुएट तो मिलते ही नहीं, यानी बीए पास नहीं मिलते हैं।
पढ़ाई लिखाई का यानी शिक्षा का घोर अभाव है, काफी दूर रहते हैं। बिहार में मैं बता दूं डोम जाति है, वह भी काफी दूर रहते हैं, वो सुअर वगैरह जो है रखते हैं, बड़ी दयनीय हालत है। तो जिनकी दयनीय हालत है उनको अलग से सरकार कुछ व्यवस्था कर दे, शिक्षा की व्यवस्था कर दे, कुछ लोन दिलवाए, उनका जीवन स्तर ठीक कर दे। लेकिन जो संवैधानिक आरक्षण दिया हुआ था उसमें विभाजन नहीं होना चाहिए था, वो लोगों को मिलते रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं करके उसी कोटे में से निकालकर फिर विभाजन करके कोटे में कोटा दिया जा रहा है। जो हरियाणा सरकार का फैसला है वो संवैधानिक तौर पर नहीं है, और इससे यह होता है कि जो जाति हमें वोट देगा उसको हम शामिल करेंगे, जो जाति हमको वोट नहीं देगा उसको निकाल देंगे। तो इससे वैमनस्यता पैदा हो जाती है सरकार के प्रति भी, सत्ता के प्रति भी, और इसमें फुल राजनीति होगी। इसमें समाज का भला नहीं हो सकता, जो हम देख रहे हैं। बहन मायावती जी हमेशा सर्व समाज की बात करती है, सबको लेकर चलती हैं, और ये कहती हैं कि जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो हजारों साल से पिछड़े हैं, उनके ऊपर सरकार जो है नरम रुख अपनाए, रहम दिल दिखाए, ये उनकी मांग हमेशा रहती है। परंतु बाकी जगह जो हमें देखने को मिलता है केवल घोर राजनीति, चुनाव के वक्त केवल जातिवाद करना, उन जातियों को अपने पक्ष में करना, और समय आने पर पीठ दिखा देना, कुछ नहीं बोलना, ये अवसरवादिता है, ये आम जनता के साथ धोखा है। और यही चीजें हम न्यूज के रूप में लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।